बता रहे हैं स्पेशल केस। ठीक है, इस स्पेशल केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला था, क्या रिजल्टेंट का फार्मूला था R इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पूरे का रूट, या इधर स्क्वायर कर दो, ये था हमारे पास फार्मूला। अगर हम लोग ऐसा मान ले कि a व b दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं, a और b क्या है, बराबर, यानी कि a इक्वल b। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो फिर इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, तो देखना क्या आता है, r इक्वल ए ही रहेगा, b की जगह क्या लिख दें, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए ही रहेगा, b की जगह a, और इधर पे क्या जाएगा, cos थीटा पूरे का रूट। तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस a इंटू ए कितना हो गया, a स्क्वायर, तो यहां से भी क्या आ गया, 2a स्क्वायर cos थीटा पूरे का रूट। अब देखोगे तो 2a स्क्वायर इधर भी है, 2a स्क्वायर इधर भी है, कॉमन लेकर के बाहर कर दें, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का रूट। ठीक है, तो अब इसको आगे हम लोग अगर हल करें, तो तुम लोगों को हम फार्मूला बताए थे, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस थीटा बाई 2, ऐसा बताए हैं, बोलो, चेक करो, त्रिकोणमिति में ऐसा फार्मूला बताए थे, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। है कि नहीं है, त्रिकोणमिति में तुम लोगों को फार्मूला बताए होंगे, एक बार और बता दे। अच्छा, तो देखना यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम लोग इसको हटा करके क्या ये लिख सकते हैं, यहाँ पर बोलो, तो यहां से ये क्या है, 2a स्क्वायर, और ये कितना आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पूरे का रूट। तो देखोगे तो तुम्हारे पास क्या बचा, 2 कितने बार है, 2 बार, ए स्क्वायर भी 2 बार, तो क्या हम लोग यहाँ से 2a बाहर ले सकते हैं, भाई रूट में है तो जो वैल्यू 2 बार होती है उसमें से एक को बाहर कर देते हैं, तो 2 भी 2 बार है और a भी 2 बार है, कॉस स्क्वायर भी 2 बार है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि कॉस का स्क्वायर है, यानी कि ये भी 2 बार है, यानी कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी सभी वैल्यू 2 बार है, तो रूट करेंगे तो ये सभी वैल्यू 1 बार बचेंगी, क्या क्या, यहां से r आ जाएगा क्या, 2a कॉस थीटा बाई 2, तो ये आ गया अपने पास r। ये कब आया है, बोलो, ये कब आया है फार्मूला, जब हमने वेक्टर a और b को क्या मान लिया, इक्वल, मतलब a जो वेक्टर है उसका मान 10 न्यूटन और जो b वेक्टर है उसका भी मान 10 न्यूटन, तो दोनों बराबर नहीं हो गए, तो वही तो हम बोले हैं कि a बराबर क्या हो जाए b, या a व b क्या है, बराबर हैं, तो हमारे पास फार्मूला r बराबर क्या आता है, 2a cos थीटा बाई 2। तो अगर हमारे पास फार्मूला ये है तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस या केस बनते हैं। नंबर फर्स्ट,
अगर थीटा हमारा कितना हो जाए 30 डिग्री, ठीक है, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर 30 का मान रखो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यही ना होता है। तो देखना यहाँ पर अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2a cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और एक 2 पहले से ही है तो ये तो cos हट ही जाएगा, 2 से 2 कैंसल, बचा क्या √3a/2। तो अगर हमारे पास थीटा है 30 डिग्री तो हमारे पास आंसर कितना आएगा √3a/2। ये तुम्हें याद रखना होगा क्योंकि हमारे पास हर बार इतना लंबा सा जोड़ घटाना करने की जरूरत नहीं है। जब थीटा कितना हो 30 डिग्री, थीटा क्या है सदिश ए और बी के बीच का कोण है, यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, वो कितना है 30 डिग्री। तो आर यानी रिजल्टेंट का वैल्यू इतना आ गया। अगर थीटा कितना हो जाए 45 डिग्री, थीटा इक्वल कितना 45 डिग्री, 45 को यहाँ रखो तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यही होती है। तो यहाँ पर रख करके हल करते हैं, देखना कितना आएगा 2a इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 तो पहले से ही है, बोलो। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा a/√2, यही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई a/√2। तो यहाँ से हम लोग कितना लिख देंगे a/√2। अगला अगर थीटा कितना ले लें 60 डिग्री, ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर रखोगे तो कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, आएगा कितना a/2, ऐसा ही होगा, बोलो भाई। यहाँ पर कितना रख दे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो एक टू से कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2, तो आएगा कितना a/2, बोलो यही आएगा। तो अगर ऐसा तुम लोग करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा गलत, क्या हो जाएगा गलत, बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम लोग सब कुछ किए, ये चीज भूल गए θ/2, मतलब जो भी कोण दिया है उसको पहले 2 से भाग करोगे। 30 डिग्री दिया है तो 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा 15 डिग्री। 60 डिग्री दिया है 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा 30 डिग्री, उसके बाद मान रखेंगे, समझे? तो जो तुम लोग कर रहे थे वो क्या है गलत है। तो यहाँ से थीटा कितना ले लेते हैं 60 डिग्री। तो अब देखना यहाँ पर हमने लिखा 2a cos 60 डिग्री बटे 2, ये कितना बचा 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू बोलो √3/2, 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे मान कितना आ गया √3a, ये है आंसर। अगर हम लोग थीटा कितना ले लें 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर 90/2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो यहाँ पर 2a इंटू 1/√2 ये आ गया। अब क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो देखोगे 2 √2 कितना होता है 2, तो ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा √2, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा √2a। तीसरा थीटा कितना ले लो 180 डिग्री, तो थीटा 180, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 180/2, कितना बचेगा 90, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो r कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये सब गुणा होगा तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पर r कितना आ जाएगा 0। तो ये तुम्हें चीज याद रखना होगा। एक और देख लेते हैं 0 वाला, फोर्थ। अगर थीटा कितना ले लें 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 रखो, 0/2 कितना आएगा
जीरो आएगा कि इनफाइनाइट? बोलो। 0/2 जीरो, ठीक है। 0/2 कितना होता है? जीरो। तो यहाँ से आएगा फाइनली कितना? 0 डिग्री। कॉस जीरो की वैल्यू 1। 1 का 2a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2a। तो आंसर क्या रहेगा? 2a ही। तो अगर हमारे पास 0 डिग्री पर है, मतलब दो सदिश ऐसे हैं, एक वेक्टर ये a, दूसरा वेक्टर b, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड या परिमाण समान हो तो आंसर कितना आएगा? 2a। यानी कि मान लेते हैं कि इस a की वैल्यू है 5 न्यूटन, b की भी वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2 × 5 बराबर 10 न्यूटन। भाई a की वैल्यू क्या है? 5, यहाँ पर 2 × 5। 180 का मतलब क्या है? दो सदिश हैं, एक वेक्टर a इधर और एक वेक्टर b इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। हमने बताया था अपोजिट डायरेक्शन तो एंगल 180, सेम डायरेक्शन तो एंगल 0 डिग्री। 90 मतलब दोनों क्या है? समकोण पर, यानी एक ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो ये हो गया a और ये हो गया b। 60 डिग्री वो भी यही कहीं होगा ऐसे। तो हमें सिर्फ ये 4 की वैल्यू याद रखनी है। कैसे आता है इसमें से? हमने इधर हल किया है, तुम्हें चुपचाप ऐसा ही लिख लेना है, समझे? हम इसका डायग्राम बस बना दे रहे हैं कि दो वेक्टर इस तरीके से रहेंगे, इधर पे है b, इधर पे है a, और ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री में एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, ये कितना? 90 डिग्री। ये है a और ये है b। इसमें एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर, ये a और ये b। इसमें दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो अगर डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल 0 डिग्री। कर लोगे कि नहीं? सेकेंड, तो जो स्पेशल केस सेकेंड है, ये हम लोग तब करते हैं जब वेक्टर a नॉट इक्वल वेक्टर b, यानी कि a और b बराबर नहीं है तब। तो पहला हम लोग क्या लेते हैं? नंबर a, थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो थीटा 0 कब हो सकता है? या दो वेक्टर क्या हो? पैरेलल, बोलो, या ये दोनों वेक्टर ऐसे हो। तो ऐसे कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जब पैरेलल होता है तो उनका डायरेक्शन क्या होता है? समान, तो एंगल क्या होगा? 0। या एक ही लाइन में हो कोलिनियर तो भी एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो अभी थीटा कितना है? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1। तो हमारा फार्मूला आर बराबर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, यही है। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा? कॉस 0 की वैल्यू कितना हो गया? 1। तो हमारे पास बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूरे का रूट। अब तुम लोग पढ़े होगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़े हो? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या इस पूरे को हटा करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको हटा करके ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर रूट। तो स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। कैसे? क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/2 है और ये कितना है? 2। तो एक्चुअल में ऐसे होता है, देखो 1/2 और 2 से 2 कैंसल, तो रूट से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस बी। और ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है? मैक्सिमम। यानी कि दो वेक्टर हैं तो उनका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? a प्लस बी।
मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी। मतलब जैसे हमने बोला कि दो सदिश हैं, एक का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है। हमने क्या बोला, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन। तो हमसे पूछे कि इसका कौन कौन सा आंसर हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम मान 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, वो हो जाएगा इसका मैक्सिमम मान। मिनिमम क्या होगा 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसको ऐड करते हैं तो 8 आता है, माइनस करते हैं तो 2 आता है। 5 माइनस 3 कितना आएगा 2। इसका मतलब कि अगर हमारा दो वेक्टर है जिनकी वैल्यू 5 और 3 है, तो इनका मान 8 से लेकर 2 के बीच में कुछ भी आ सकता है। क्यों, ये 8 कब आया, जब एंगल 0 था। एंगल थोड़ा बढ़ा दो, कितना कर दो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70 ऐसे बढ़ाते जाओ, कितना 180 तक। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 से अधिक हो ही नहीं सकता। हमने पहले ही बताया था कि थीटा लेस देन इक्वल 180 और ग्रेटर देन इक्वल 0 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती और 180 से अधिक नहीं हो सकती। तो हमारा जो वैल्यू होगा अधिकतम कितना आ सकता है 8, न्यूनतम कितना आ सकता है 2। मतलब दो अगर वेक्टर दिए हैं तो उनको ऐड करो तो उनका मैक्सिमम वैल्यू, उनको माइनस करो तो उसका मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब कि 8 से लेकर 2 के बीच में इनका कुछ भी मान आ सकता है, या जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्यों आ सकता है, क्योंकि अभी तो थीटा 0 लिए थे, अगर थीटा 30 ले ले तो जरूरी थोड़ी है कि 8 या 2 आए, इनके बीच का भी तो आ सकता है, 7.5 भी तो आ सकता है, 5 भी तो आ सकता है। बोलो, तो 8 से 2 के बीच में ये क्या हो गया इसका रेंज। मतलब इन दोनों का परिणामी या मैग्नीट्यूड 8 और 2 के बीच में आएगा, ये क्या हो गया इसका रेंज या लिमिट। तो हमने दूसरा जो इसका बी पार्ट है उसको ले लेते हैं। तो इस बार थीटा कितना ले लेते हैं 180 डिग्री। ऐसा कब होगा, जब दो वेक्टर क्या हो अपोजिट हो, या दो वेक्टर क्या हो एंटी पैरेलल हो। बोलो भाई, ये हो चाहे ये हो, दोनों में थीटा कितना होता है 180 डिग्री। 0 कब होता है, जब दोनों कोलिनियर हो या पैरेलल हो, यानी कि समांतर। ये कैसा है, दोनों की दिशाएं सेम, तो क्या हो गया ये समांतर। इसमें एक की दिशा दूसरे के क्या है अपोजिट, तो इसको क्या बोलते हो प्रति समांतर। इसमें भी दिशा क्या है अपोजिट, तो एंगल कितना हो गया 180। cos 180, cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1। कितना होता है -1। निकालने का तरीका तुम लोगों को सिखा दिए हैं, निकाल सकते हो वहां से। तो इस फार्मूले में रख देते हैं, ठीक है। R इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री पूरे का रूट। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 180 की वैल्यू कितनी आएगी -1। माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं -2ab। बोलो, और याद करो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो लिखते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हटा करके क्या ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैसे आता है, इसी को खोलोगे तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, r बराबर कितना आ गया a माइनस बी। ये इसका क्या हो गया मिनिमम वैल्यू, यानी रिजल्टेंट इसका क्या हो गया ये मिनिमम। तो अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे। मिनिमम चाहिए तो दोनों को क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट या घटा देंगे। तो मिनिमम की वैल्यू a माइनस बी, मैक्सिमम की वैल्यू a प्लस बी। तो हमने एग्जांपल बताया कि दो वेक्टर 5 और एक 3 न्यूटन इनका परिमाण है, तो इनको जोड़ेंगे तो 8 आएगा और घटाएंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब कि 0 से लेके 180 के बीच में और भी तो कोण होते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। तो उनमें आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो आंसर कभी भी 8 से अधिक नहीं होगा और 2 से कभी भी कम नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि एंगल 0 से कभी कम नहीं हो सकता और 180 से कभी अधिक नहीं हो सकता। भाई अगर तुम बोलते हो इस वेक्टर को सर ऐसे कर दीजिए, ये एंगल हो गया 270 डिग्री, नहीं हम इसको लेंगे स्मॉलर एंगल, बताए थे ना। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी 180 से अधिक हो ही नहीं सकता। भाई 180 मतलब स्ट्रेट लाइन, अगर इसको और डाउन करते जाओ तो हम एंगल इधर से ले लेंगे, नहीं लेंगे इस पार से। क्यों? क्योंकि एंगल हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, स्मॉल। और एंगल कब लेते हैं, जब एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से क्या हो, ज्वाइन हो या अटैच हो। तो इसमें देखोगे तो इसका टेल और इसका टेल एक कॉमन पॉइंट पर ज्वाइन है, तो यहाँ से जो भी एंगल आता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा। तो कभी भी 180 से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे तुमसे क्वेश्चन दे दे कि दो बल हैं जिनका मान 4 न्यूटन और 6 न्यूटन है, तो इनका परिणामी क्या नहीं हो सकता है। इनका परिणामी यानी कि 4 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 10 न्यूटन। 4 और 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 न्यूटन। यानी कि हमारा आंसर 2 से लेकर 10 न्यूटन के बीच में आ सकता है। तो क्या नहीं आ सकता, इनके बाहर जो भी होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। समझे? तो इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग इन पर क्वेश्चन करते हैं। लिख चुके क्वेश्चन? लिखना क्वेश्चन। सदिश ए का मान, सदिश ए का मान 3 इकाई, सदिश ए का मान 3 इकाई व बी का मान 4 इकाई है। सदिश ए का मान 3 इकाई व बी का मान 4 इकाई है, तो इनका परिणामी क्या नहीं हो सकता। तो इनका परिणामी क्या नहीं हो सकता। तो इनका परिणामी क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट लिखना, 2 यूनिट या 2 इकाई। ऑप्शन फर्स्ट 2 यूनिट या 2 इकाई। ऑप्शन सेकेंड 3 यूनिट या 3 इकाई। ऑप्शन थर्ड 6 यूनिट या 6 इकाई। ऑप्शन फोर्थ 8 यूनिट या 8 इकाई। 8 यूनिट या 8 इकाई। करो। क्या होगा, क्या बोला कि हमें दो वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू है 3 यूनिट, बी वेक्टर की वैल्यू है 4 यूनिट। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आर है वो क्या नहीं हो सकता है, यानी कि कैन नेवर बी, यानी क्या नहीं हो सकता है। तो हमने बोला इसका मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स क्या होगा, ए प्लस बी। आर मिनिमम क्या हो सकता है, ए माइनस बी। ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, 3 प्लस 4 इक्वल कितना आ गया, 7 यूनिट। ए माइनस बी यानी कि 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। तो हमारा लिमिट कितना हो गया, 7 से 1 तक, यानी कि 7 से 1 के बीच में हमारा कुछ भी आंसर हो सकता है।
लेकिन क्या कभी भी 8 आंसर आएगा? चाहे जोड़ लो या घटा लो, कुछ भी कर लो, दो वेक्टर की वैल्यू कभी भी 8 नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। बोलो, कर लोगे? मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड इक्वल है मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? तो तुम्हें वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल पूछा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 90 डिग्री, नंबर सेकेंड 120 डिग्री, नंबर थर्ड 0 डिग्री और नंबर फोर्थ 60 डिग्री। देखना, यहां पर लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहाँ क्या लिखा है? मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर। दोनों सेम नहीं है। कैसे? ये जो लिखा है ये क्या है? परिणामी। हम लोग क्या रिजल्टेंट को ऐसे नहीं लिखते थे? रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे ही तो लिखते थे। बोलो, तो क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम है और वो ये है। भाई रिजल्टेंट आर का मॉड इक्वल क्या होता था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है? वेक्टर ए का मॉड और ये वेक्टर बी का मॉड। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? देखो, वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड। इसको हम लोग, भाई इसका मॉड मतलब परिणामी कितना? ए। वेक्टर बी का मॉड मतलब इसका परिणामी बी। ये लिख सकते हैं। भाई ए का मॉड लिखा है मतलब इसका परिणामी ए, इसका मॉड लिखा है मतलब इसका परिणामी बी, और ये ए प्लस बी है मतलब आर है। तो क्या ये इसके इक्वल है? ये जो है इसके इक्वल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो, आर वेक्टर का रिजल्टेंट यानी मॉड इक्वल ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड। और ये देखोगे तो ये है, यानी कि जो तुम लोग रिजल्टेंट सॉल्व करते थे वो ये आया। और ऐसा कब आता है? ए प्लस बी तब आता है, ये रिजल्टेंट की क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा क्या हो? 0 डिग्री। यानी दो वेक्टर क्या हो? पैरेलल हो, या दो वेक्टर क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो। तो आर मैक्सिमम यानी ए प्लस बी होता है। और ए प्लस बी आता कब है? जब थीटा होता है 0 डिग्री। और थीटा 0 डिग्री कब होता है? जब दो वेक्टर क्या हो? पैरेलल या कोलिनियर या सेम डायरेक्शन में हो। तो अगर सेम डायरेक्शन में तो भी एंगल 0 डिग्री, अगर पैरेलल या समांतर है तो भी 0 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आता है? आर का रिजल्टेंट इक्वल ए प्लस बी। तो ऐसा तब होता है जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। बोलो, क्वेश्चन है ए प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर। तो एंगल 0 डिग्री आया। अगर हम यहाँ पे माइनस कर दे तो एंगल कितना आएगा? 180। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा रिजल्टेंट आर कितना आ जाएगा? ए माइनस बी। और ए माइनस बी कब आता है? जब थीटा कितना हो? 180 डिग्री, या दो वेक्टर क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगला क्वेश्चन लिख ही लो। क्या? कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं 180 डिग्री।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर सेम होगा भाई, जो ये है वही है। यहाँ पर इस बार क्या है माइनस, तो हम लोग कर देंगे माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। इस बार ये वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम, क्या हो जाएगी मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू कब होता है जब थीटा कितना है 180 डिग्री, मतलब दो वेक्टर क्या हो एंटी पैरेलल हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो थीटा कितना आता है 180 डिग्री, तो आंसर अभी भी 180 डिग्री या थर्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जो क्वेश्चन देगा उसमें आंसर थर्ड ही रहे, हो सकता है वो फर्स्ट ऑप्शन में दे दे इसको 180 को। तो दूसरा क्वेश्चन ये, इसको भी लिख लेना आंसर। कौन है, चौथा कि पांचवा? चौथा है ना, लिखना क्वेश्चन। निम्न में से, चौथा है, हाँ, दारू खाए हो गया तुम आज। लिखना निम्न में से कौन सा बलों का युग्म, निम्न में से कौन सा बलों का युग्म 2 न्यूटन का परिणामी नहीं देगा। निम्न में से कौन सा बलों का युग्म 2 न्यूटन का परिणामी नहीं देगा? चलो आ जाओ देख लेते हैं क्या होगा। हमें क्या बोला है कि जो है फोर्स वो दो फोर्स का पेयर है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। तो ये बोलता है क्या इन दोनों का जो पेयर है, ठीक है, इन दोनों का पेयर 2 न्यूटन देगा या नहीं देगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन 2 न्यूटन का नहीं देगा परिणामी, तो इन दोनों को देख लेते हैं। हमने क्या बोला इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दोनों वेक्टर को ऐड कर दो। बोलो भाई, अगर रिजल्टेंट इसका निकाले या परिणामी निकाले तो मैक्सिमम मान कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो 4, मिनिमम मान कितना आएगा 0। तो इसका मतलब 4 से तो कम आएगा लेकिन 0 से अधिक आएगा। तो क्या 4 और 0 के बीच में 2 नहीं आता, आता है, इसका मतलब 2 न्यूटन का ये मान दे देगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। तो इन दोनों का लिमिट निकालते हैं r, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 2, और माइनस करेंगे कितना आएगा 0। तो वो बोला है 2 नहीं देगा, तो ये देखो 2 आ गया है, यानी कि ये भी 2 दे देगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, कितना बोला है बोलो, 3 न्यूटन। इन दोनों का लिमिट निकालते हैं, 3 और 1 4, और 3 और माइनस 1 बोलो 2। भाई 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 में 1 घटा दो कितना हो गया 2, तो ये भी तो 2 आ रहा है, मतलब ये भी 2 दे सकता है। इसमें भाई 4 से 0 के बीच में आ रहा है, तो 0 और 4 के बीच में 2 आएगा ना, ये 2 और 0 के बीच में आ रहा है तो 2 तो आ रहा है, ये 4 से 2 तक यानी 2 आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, क्या बोला है 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। तो इसका लिमिट चेक करते हैं, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, माइनस करेंगे कितना आएगा 3 न्यूटन। अब बताओ 5 से 3 के बीच में 2 कहीं आएगा, कितना आएगा 3 फिर 4 फिर 5, 2 आया क्या इसमें, जबकि इसमें आएगा 2 फिर 3 फिर 4, इसमें कितना आएगा 0 फिर 1 फिर 2, इसमें कितना आएगा 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो इसमें 2 हमारा नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। बोलो, जो अभी पिछला क्वेश्चन किए
देखना हमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्या बोला है, बोलो। एक बिंदु पर दो बलों का परिणाम की परिमाण बोला है, परिमाण 18 है और परिणाम 12 है। तो देखना क्या हम लोग बोल सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हमें दिया है 18, ठीक है। दूसरा उसने फिर क्या बोला कि इनका जो परिमाण है वो कितना है, 12, कितना है 12। तो क्या हम लोग यहां से बोल सकते हैं इसका परिमाण कितना होगा ए, इसका कितना होगा बी, और आर वेक्टर क्या क्या होगा आर, और ये कितना दिया है 12, यही ना बोला है। पहले तुम्हें क्या बोला था किसी एक बिंदु पर कार्य दो बल के परिमाण का परिणाम कितना दिया है 18, तो दोनों वेक्टर ये उसका उसका रिजल्टेंट। अब वो बोल रहा है उनके परिमाण का परिणाम 12 दिया है, तो इसका परिमाण कितना आएगा ए वेक्टर, इसका परिमाण कितना आएगा बी, और आर का क्या आ जाएगा ओनली आर। भाई इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो वेक्टर है वो हट जाता है, क्योंकि हमें क्या मिल गया रिजल्टेंट, यानी उसका परिणाम ही मिल गया। अगर हम लोग इसको देखो ऐसे लिखें, आर वेक्टर का मॉड इक्वल ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड, तो ये क्या यही है आर वेक्टर इक्वल ए प्लस बी, यही ना है, हम वही तो लिखे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल आर वेक्टर। हमने जब मॉड लगा दिया यानी इनका परिणामी ले लिया, क्या आ गया ए प्लस बी बराबर आर इक्वल कितना है 12, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया है। फिर वो बोलता है कि जो हमारा ए है, या वो बोलता है कि जो हमारा एंगल है वो स्मॉलर है, लेकिन कितना है 90 डिग्री पर है, किससे, वेक्टर ए से। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कितना बोला है हमारा जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री, लेकिन स्मॉलर एंगल। तो देखना हमें जो परिणामी बोला है, हमें जो क्वेश्चन में बोला है कि परिणामी कितना पर है 90 डिग्री पर, तो हम लोग एक वेक्टर इधर ले लेते हैं ए और एक वेक्टर इधर ले रहे हैं बी। बोलता है जो परिणामी है उसका ए के साथ कोण 90 डिग्री है, यानी कि अगर हम लोग इसमें पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दे तो ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर, और ये एंगल बोला है वो कितना 90 डिग्री है। जबकि हमें पता है कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या होता है अल्फा, और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल अल्फा, तो रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल क्या लेते थे बीटा। ये बात समझ में आई। तो वो बोला है ए से रिजल्टेंट का एंगल कितना है 90 डिग्री समकोण पर है, ठीक है। तो उसने तुम्हें बता दिया 90 डिग्री पर है, चलो हमने मान लिया। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारा ए है वो छोटा है और जो बी है वो क्या है बड़ा है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं यहां से, क्या एज्यूम ए इज स्मॉलर, या ए क्या है छोटा है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए लेस देन बी, यानी बी की वैल्यू क्या है बड़ी है और ए की वैल्यू क्या है छोटी है। तो यहां से हम लोग क्या करें, ए प्लस बी की वैल्यू 12 है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू 18 है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं इनमें से किसी एक का मान ले आते हैं, या ए का या बी का, या ए का या बी का मान ले आते हैं। या देखोगे तो ये जो है इसका फार्मूला क्या होता था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता था, और पूरे के ऊपर क्या कर देते थे हम लोग रूट, बोलो। तो हमारे पास देखोगे तो हमारे पास जो फार्मूला है ये
ये तो सेम ऐसा ही रहता है क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड लाते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन जब परिणामी ज्ञात करते हैं तो वो परिणामी ये होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी। इस ए प्लस बी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये आता कैसे ऐसे आर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का रूट। इसमें देखोगे तो वेक्टर नहीं है, एक्चुअल में ये है क्या, जो वेक्टर है उसी का परिणामी है, उसका हमने क्या कर दिया है स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो हमारा फार्मूला है वो ये वाला इसके लिए है ना कि इसके लिए, समझे क्यों, क्योंकि हमने जो ये लिखा है ये रिजल्टेंट है या परिणामी है। इसकी वैल्यू हमें दिया है कितना 12, बोलो तो यहाँ पे रख दें क्या 12। अच्छा रूट को इधर हटा देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, रूट नहीं लिखते हैं, ठीक है। इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या ले, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि थीटा क्या होता है सदिश ए और बी के बीच का कोण। हमें कोण किसका दिया है, सदिश ए और रिजल्टेंट आर के बीच का कोण। हमें उसने आर और ए के बीच का कोण दिया है 90 डिग्री, यानी अल्फा वो दिया है हमें। थीटा क्या होता है ए और बी के बीच का कोण, जो कि हमें दिया नहीं है। लेकिन अल्फा तो पता है ना, अल्फा से थीटा नहीं ज्ञात कर सकते। tan अल्फा इक्वल बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा कर सकते हैं। तो इसको यहीं पर रोकते हैं, पहले हम थीटा को लेके आते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है। ये जो 90 डिग्री है ये थीटा नहीं है, क्या है अल्फा है। और अल्फा क्या होता है वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का कोण, और वेक्टर बी और रिजल्टेंट के बीच का कोण क्या लेते हैं बीटा। सदिश ए और सदिश बी यानी वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है थीटा। बोलो ये क्लियर है। तो हमें थीटा नहीं दिया है और हमें पता भी नहीं है, लेकिन ज्ञात कर सकते हैं कैसे, आ जाओ इधर। tan अल्फा इक्वल बी साइन थीटा डिवाइड ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला। बोलो tan अल्फा कितना है 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू दिया है ना भाई, वेक्टर ए और आर के बीच का क्या एंगल है अल्फा, और वो अल्फा कितना दिया है 90 डिग्री। वो बोला है ना कि एक सदिश के साथ परिणामी जो होता है उसका कोण कितना है 90 डिग्री, यानी वो अल्फा हमें दे दिया है। तो tan 90 बराबर बी साइन थीटा, यही तो हमें ज्ञात करना है थीटा, डिवाइड ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमें थीटा चाहिए। अब बताओ tan 90 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट या अनंत, या इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइन या अपरिभाषित है, ऐसा बोलते हैं। यानी कि ये जो है ये क्या है अनडिफाइन, या इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइन। तो क्या यहां पर हम अनंत लिख देंगे, अनंत लिखेंगे तो हमारा आंसर थीटा क्या अनंत आ जाएगा, नहीं। तो हम लोग फिर अब क्या करें भाई, tan 90 की वैल्यू अनडिफाइन या अनंत होता है या नॉट डिफाइन होता है, यही होता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन लिख देंगे तो हमारा थीटा क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। तो फिर यहाँ पे थीटा क्या रखेंगे, तो हमने तुम्हें पढ़ाया था याद करो क्या कि 1/0 और 0/1, ऐसा कुछ पढ़ाए थे कभी, बोलो। तो 0 में किसी भी चीज का भाग देते हैं तो 0 आता है, तो ये हो गया 0। लेकिन ये 0 नहीं इनफाइनाइट लेते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे नॉट डिफाइन। बोलो ये सभी को क्लियर है, ये सभी को क्लियर है। कितने लोग मोबाइल लिए हो, सभी लोग मोबाइल में कैलकुलेटर खोलो, 1/0 का भाग दो, आंसर देखना क्या बताएगा। कभी जिंदगी में किया हो ट्राई आज तक, तुरंत अभी करो 1/0, आंसर बताओ क्या मोबाइल तुम्हारी बताती है, वो बोल देगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0।
क्या आया? एक को 0 से डिवाइड करो, क्या आंसर बताता है तुम्हारा कैलकुलेटर? बोल रहा है कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ये बोल रहा है। वो अनंत नहीं लिख रहा है या नॉट डिफाइंड नहीं लिख रहा है, वो क्या लिख दे रहा है? इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पर 1090 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट, या हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। अब 1090 या नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं कि 1090 या नॉट डिफाइन ऐसा तब होगा जब, देखो हमने बताया था एक बात, 1/0 और दूसरा 0/1। तो जो 1/0 है, 0/1 है, इसको तो हम लोग 0 लिख देते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट होती है, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन। या हम बोले कि ये 1090 डिग्री कब हो सकता है? जब a प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0, क्योंकि 0 डिवाइड समथिंग कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि a प्लस बी कॉस थीटा बराबर कितना हो गया? 0। तो a को इस पार ले जाएं तो b कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? माइनस का a। ये बात क्लियर? अब जब हमारे पास b cos थीटा की वैल्यू आ गई माइनस a, तो हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला r स्क्वायर इक्वल क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा वेक्टर a और b के बीच का एंगल है, ये जो है ये क्या होगा? थीटा। तो अब थीटा cos थीटा, b cos थीटा की वैल्यू हम लोग ला दिए कितना? माइनस a। r की वैल्यू ये देखो लिखा है कितना? 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, b cos थीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस a का a से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ये a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना जाएगा? 144। ये क्या? ये देखोगे तो क्या आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम लोग ऐसे कर दें? 144 इक्वल b प्लस a इंटू बी माइनस a। तो यहां से हमारे पास b प्लस a या a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 18। तो यहाँ पर रख देते हैं 144 इक्वल 18 इंटू बी माइनस ए। तो 18 को इससे डिवाइड कर दो, तो 18 अट्ठे 144, तो ये कितना आ गया? 8। तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई? 8। हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, एक तो ये इक्वेशन सेकेंड, और एक ये है जिसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहे हैं। इन दोनों को ऐसे लिख दे रहे हैं a प्लस बी बराबर 18 और b माइनस ए बराबर 8। तो a से a कैंसल हो जाएगा, b ऐड हो जाएगा, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा? 26। तो b कितना आ जाएगा? 13। यहाँ से b की वैल्यू आ गई 13। तो हम लोग किसी एक में वैल्यू रख देते हैं, इसी में हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b की वैल्यू कितना है? 13 बराबर 18। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 18 माइनस 13। तो a की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे आंसर जो होंगे वो क्या होंगे? 13,5। ये वाला जो ऑप्शन था शायद थर्ड था हमारे ख्याल से, ये हमारा ऑप्शन या आंसर सही होगा। समझे? लिख लो सभी लोग।